तो पृथ्वी के पृष्ठ पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम तथा कठोर पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारा चट्टान। आप देख रहे हैं बोर्ड पे तत्व और खनिज लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे कि चट्टान बनने में तत्व और खनिज की बहुत भूमिका होती है। तो जो हमारे चट्टान बनने में तत्वों की भूमिका होती है लगभग 110 तत्वों की भूमिका होती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 ऐसे तत्व हैं जिनकी पूरी संरचना में 98% की मदद मिलती है। तो समझ सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण होंगी। इनमें से पहला है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये सिर्फ 8 तत्व जो हैं पूरे संरचना में 98% की मदद करते हैं। दूसरा खनिज। खनिज भी लगभग 2000 की संख्या है जो हमारे चट्टान बनाने में मदद करती हैं। खनिज के लगभग 2000 अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 खनिज ऐसे हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं, जिनसे पहला है फेल्सपार, दूसरा है क्वार्टर, तीसरा है पोलोक्सेंस, चौथा है एम्फीबोल्स, पांचवा है अपरक और छठा है पोलिनी। तो फ्रेंड्स ये जो खनिज है मात्र 6 खनिज है जो कि अहम भूमिका निभाते हैं, और जो मात्र 8 तत्व हैं जो 98% मदद करते हैं चट्टान बनने में। तो ये हमने देखा चट्टान क्या है और चट्टान किससे बनता है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे कि चट्टान बनते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स अब बोर्ड पे देख पा रहे होंगे ये ज्वालामुखी है। तो चट्टान बनने में अहम भूमिका ज्वालामुखी की होती है। नीचे से मैग्मा निकलता है, ऊपर लावा के रूप में निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। कुछ समय बाद चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इससे पहले हम ज्वालामुखी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छे से। अगर ज्वालामुखी पढ़ना हो तो पिछला वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स ये जो मैग्मा है ऊपर आता है, मैग्मा ऊपर आता है और फिर यहाँ से लावा के रूप में निकल जाता है, और लावा जब ठंडा होता है तो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि सारा जो मैग्मा हो वो बाहर ही आ जाए। कुछ ऐसा होता है जो अंदर ही ठंडा पड़ जाता है और अंदर ही चट्टान का रूप लेता है। तो जो अंदर का चट्टान का रूप लेता है उससे हम ग्रेनाइट करते हैं। और ये आता है जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे चट्टानों के वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो ये जो अभी निकल रहा है आग्नेय चट्टान, जो लावा के रूप में चट्टान बनेगा, जो लावा ठंडा होगा और जो चट्टान बनेगा उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्योंकि उससे पहले वो आग था या लावा था, इसकी वजह से हम उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक जो बाहर निकल गया उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जो अंदर ही ठंडा होने की वजह से चट्टान का रूप ले लेता है उसे आंतरिक चट्टान कहते हैं। रूप में अलग अलग रूप में जब नीचे का मैग्मा ठंडा पड़ के चट्टान बन जाता है तो उसका अलग अलग नाम होता है। एक एक करके उसे हम देखते हैं, फिर हम चट्टान के वर्गीकरण को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं जब ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा जम जाता है तो अलग अलग रूप ले लेता है, तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स पहला है लोकोलिथ। इसमें क्या क्या अंतर है एक एक करके हम समझते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो लोकोलिथ हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो लाइकोलिथ हुआ। ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो फैकोलिथ हुआ, और ऐसा हुआ तो सील हुआ। और यही जब भूतल के ऊपर दिखाई देने लगे तो उसे हम डाइक कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक एक करके हमने देखा। लोकोलिथ जो सीधा ऐसे होगा, लोकोलिथ जो सीधा ऐसे होगा, लोकोलिथ जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, फैकोलिथ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और सील सामान्यतः ऐसा होगा। और जब इसका ऊपरी भाग भूपट्टी के ऊपर दिखाई देने लगे तो उसे डाइक करते हैं। और बैथोलिथ जो सबसे नीचे होता है, जिसका सिर्फ ऊपरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, नीचे का बेस नहीं दिखाई देता है, उसे हम बैकोलिथ करते हैं। फ्रेंड्स ये ज्वालामुखी के नीचे जो बने मैग्मा से चट्टान है उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ये आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान, एक आंतरिक। तो ये हुआ आंतरिक बाह्य चट्टान। अब एक बार चट्टान को बांट लेते हैं जो 3 भागों में होगा, जिसमें आग्नेय, अवसादी और फिर रूपांतरित। तीनों के एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय, दूसरा है अवसादी और तीसरा है रूपांतरित। तो फ्रेंड्स जैसा हमने शुरू में देखा था, अगर इसको ज्वालामुखी मान लीजिए
और ये मैग्मा होगा, इसको अगर ज्वालामुखी मांगे गए और नीचे जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और ऊपर की तरफ आता है तो इसे हम लावा कहते हैं और फैल जाता है। और कुछ समय बाद जैसे नीचे की जो मैग्मा होती है उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे हम ऊपर आते हैं तो उसका तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने की वजह से जो ये लावा है कठोर रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम चट्टान कहते हैं। तो जब वो कठोर रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम अग्नेय चट्टान कहते हैं। अग्नेय चट्टान को थोड़ी देर पहले देखा था, दो भागों में बांटा गया था, एक आंतरिक जो नीचे जम जाता था मैग्मा वो आंतरिक हुआ, तो आंतरिक को हम पढ़ लिया था, जो भी है हमने पढ़ लिया था। और ये बाह्य चट्टान है, तो बाह्य चट्टान के बारे में थोड़ी बहुत देखेंगे। इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अग्नेय चट्टान है यही परिवर्तित हो गया तो रूपांतरित होता है या अवसादी होता है। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो अग्नेय है वो डायरेक्ट रूपांतरित में भी परिवर्तित हो सकता है और अवसादी में भी। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले अग्नेय होगा फिर अवसादी होगा फिर रूपांतरित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो अग्नेय है दोनों रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अंतिम में हम इसे और अच्छे से देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर चट्टान इकट्ठा होगा इसे हम कहेंगे अग्नेय चट्टान। अब ये इसमें जीवाश्म के अंश बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है? जीव को मरने के बाद जो अंश रहता है, अगर वो है तो जीवाश्म है और नहीं है तो जीवाश्म नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो अग्नेय चट्टान है इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं होते हैं और इसमें धातु पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी और अलग अलग जो धातु हैं इसी अग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। कुछ समय बाद अग्नेय चट्टान जो है टूट फूट के कारण, यहाँ से टूट फूट के कारण या फिर जो ये है किसी कारणवश, हवा के कारण या फिर किसी कारणवश किसी अलग जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। कई सालों तक इकट्ठा होते रहते हैं। इसके बाद इस पे वनस्पतियां होती हैं या फिर अलग अलग जीव आते हैं और इनके मरने के बाद फिर कई वर्षों बाद यहाँ से फिर टूट फूट के फिर इसके ऊपर ये आ जाता है, तो ये परत बन जाता है और परत के बीच में वनस्पतियां या जीव या जीवाश्म जो है फंस जाते हैं और फिर यही कई सालों बाद कोयला या पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जीवाश्म का अंश होता है, इसमें मतलब कि अवसादी में जीवाश्म का अंश होता है क्योंकि इसके बनने में काफी वक्त लगता है। ये परतदार होती है, लेकिन जो अग्नेय होती है ये परतदार नहीं होती है। तो हमने अंतर समझा अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। अग्नेय चट्टान परतदार नहीं होता है और न ही उसमें जीवाश्म होता है और उसमें धातु पाए जाते हैं। और इसके अपोजिट अवसादी चट्टान में उसमें जीवाश्म का अंश पाया जाता है, पेट्रोलियम या कोयला पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ अग्नेय और अवसादी। और ये सब कुछ समय बाद अंदर चले जाएंगे और ऊपर से मिट्टी इकट्ठा होते रहेगा, चट्टान इकट्ठा होता रहेगा और ये बाकी नीचे चले जाएंगे। बहुत नीचे जाने के बाद ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ताप बढ़ने के बाद जो चट्टान बनता है उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अग्नेय चट्टान के साथ भी हो सकता है। अग्नेय चट्टान भी दबते नीचे जाएगा और बहुत ज्यादा ताप बढ़ने के कारण ये भी रूपांतरित में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही हमने देखा अवसादी जो चट्टान है वो भी कई वर्षों या कई हजारों वर्षों के बाद बहुत नीचे जाएगा और ताप बढ़ने के बाद ये भी रूपांतरित में परिवर्तित हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अग्नेय और अवसादी और रूपांतरित को अलग अलग रूप में देखा, पढ़ा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं लिखित में, चाहे तो आप लिख लें और इसमें कुछ समझने लायक नहीं, उसे याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं। और इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ये आप जो देख रहे हैं इसे हम सेल चक्र या चट्टान चक्र कहते हैं। इसमें होता क्या है, अग्नेय अवसादी में परिवर्तित होगा, अवसादी रूपांतरित में, रूपांतरित अग्नेय। कैसे होगा? अग्नेय जो था लवा के रूप में जो बाहर आया था, ठंडा हुआ था, वो अग्नेय चट्टान बना था। कुछ समय बाद वो अलग भाग में टूट के परतदार चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा अवसादी। और अवसादी जब जमीन के अंदर नीचे चला जाएगा और बहुत से ताप और दाब बढ़ने के कारण वो रूपांतरित रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और रूपांतरित से क्या होगा? रूपांतरित जब जमीन के नीचे जाएगा तो मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और फिर मैग्मा क्या होगा? ज्वालामुखी से बाहर आएगा और फिर अग्नि बनेगा। ये सेल चक्र चलता रहता है, इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने तीनों को अच्छे से देखा, समझा और इसके एग्जाम्पल भी आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और चट्टान से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप उसको लूसेंट से या फिर घटना चक्र से लगाने की कोशिश करें, या फिर अगर आपके पास और कोई किताब हो एक बार जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।